परतीति जाने बिन होई परतीति बिनु परतीति प्रीति नहीं होई बिनु परतीति प्रीति नहीं होई। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगम न शुद्ध सिद्धि नहीं। जो गुरु के वचनों का अवबोध प्राप्त नहीं करता ऐसा अज्ञानी मनुष्य जो गुरु को मानता है गुरु की नहीं मानता, उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होते। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि उसके वचन का अवबोध प्राप्त करो, उससे ज्यादा वो जो कह रहा है उसको मानो। गुरु को मानने से क्या होगा? आप माता पिता को बहुत माने लेकिन माता पिता की एक भी न माने, देखो फाहे लड़ा है। पंजाबी में कहते हैं ना, एक गलती माता फिर फाहे लड़ा। महाराज गुरु की माने, गुरु को मानने से जरूरी गुरु जो कहते हैं वो मानना, और गुरु के बिना भवनिधि पार नहीं पा सकते। गुरुदेव परो धर्मो गुरुदेव परागति ही एकाक्षर प्रदातमं नाभिनंदति तस्य श्रुत तपो ज्ञानं सुरव्रतां घटां वयो। उपनिषद की श्रुति कहती है जैसे कच्चे घड़े में से पानी रिस जाता है, यदि तुम गुरु के वचनों पर नहीं चले तो बिल्कुल तुम्हारे अंदर से तुम्हारी की हुई साधना ऐसे बह जाएगी जैसे कच्चे घड़े में से पानी बह जाता है। इसलिए गुरु के वचन को मानो। गुरु बिना भवनिधि करहि न कोई। गाइए। गुरु बिना भवनिधि करहि न कोई। शंकर सम होई जो विरंची शंकर सम होई। आप स्वयं ब्रह्मा क्यों न हो, स्वयं शंकर क्यों न हो, गुरु के वचन पर चलकर ही भवनिधि से पार पा सकते हो। उसके ज्ञान के बिना पार नहीं पा सकते। गोस्वामी जी कहते हैं असंभव है ये क्रिया। इसलिए विंध्य ने नारद जी की बात को पकड़ा, गुरु के वचन पकड़ दिए। मैं हमेशा कहता हूं शिष्य एक कील की तरह है और सद्गुरु एक लकड़ी का लट्ठा है। कील को पानी में फेंको, तैरेगी कि डूबेगी? बोलो ना भैया। और एक पेड़ का तना पानी में फेंक दो, डूबेगा कि तैरेगा? भारी क्या है, तना के कील? बोलो ना भैया। ये गुणात्मक भेद है, एक लोहा है और एक काष्ठ है। काष्ठ का स्वभाव है तैरना, लोहे का स्वभाव है डूबना। शिष्य लोहे के सदृश है और गुरु काष्ठ की तरह। लेकिन इसी काष्ठ के अंदर, इसी लट्ठे के अंदर हजारों कीड़े गाड़ दो। लकड़ी के अंदर तुमने कीले गाड़ दी, अब बोलो वो कीले तैरेंगी कि डूबेंगी? बोलो ना भैया, तैरेंगी। बस यही गुरु का प्रताप है। जब कोई गुरु के अंदर उसकी आज्ञा में प्रविष्ट हो जाए, उसके अंदर गड़ जाए, तो फिर भवनिधि से पार पाता, फिर वो व्यक्ति डूब नहीं सकता भी। उसका उद्धार ही उद्धार है। इसलिए विंध्य ने आज्ञा को पकड़ा और आज्ञा पकड़कर भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगे। और महाराज विंध्य तो भावों में बह गए। मेरी सारी उम्र में
मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, एक ही कमी है तू। भाई गम है या खुशी है तो इसको हमने मालकौस में गा दिया। स्वरों के साथ खेलना अच्छा लगता है और जब ऐसे मरमत संगीतकार बैठे हो जो स्वरों को छेड़ छेड़ के मुझे छेड़ते। आहा, एक बार जरा सारंगी पे स्वर सुन लें। आहा, भाई के लिए जोरदार तालियां। क्या स्वर घुलते हैं कानों में, कहां से स्वर निकलते हैं। और जिनको संगीत का ज्ञान नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। लग रहा बज रहा कोई राग जानता है ना, किसी को आते राग? सारे ही बेराग हैं, सब बेराग बैठे हैं। बेराग नहीं बोल रहा, बेराग बोल रहा। इन स्वरों का ज्ञान हो, इसको अहीर भैरव में गाए। बड़ा सुंदर राग है अहीर, है तो सुबह का, भोर का राग है। बेला सजन आयो रे, आयो बेला सजन आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे,
मर्मज्ञ बैठे फिर आए माल पास में। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, गाइए गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी मेरी सारी उम्र में भोले, मेरी सारी उम्र में भोले, एक ही कमी है तू, 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 मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इतिहास इस भाव से रहेगा, सब कुछ है नाथ मेरे पास, एक ही कमी है, आप आ जाए तो सब पूरा होगा। दया करो त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। और भगवान शंकर भक्तों की ज्यादा देर तक परीक्षा नहीं ले सकते, उनको दुखी नहीं देख पाते। और महाराज ये समझ लीजिए भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। जब भगवान का जल से नहीं अपने अश्रुओं से कोई अभिषेक करने लग रहा है तो त्रिभुवन के अधिपति बड़ी जल्दी पसीजते हैं। आहा। और महाराज विद्य तो भावों में डबडबा गए, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। कंचुकी पटक बहु नहीं सूखत, पूरा बीच बहत पनारे, इसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस तो हम पर, जब ते शाम सिधारे। ये स्थिति बन गई विंध्य की, दामन भर गया आंसुओं से, एक ही नाम जपते हुए शिव 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 अश्रुपात होता रहता। नारद जी और शिव ध्यान में रहते। दो आंखें क्यों दी हैं भगवान ने, एक में सदगुरु और दूसरे में भगवान, दोनों वास करें, दोनों नेत्रों में यथावत सदगुरु और भगवान का दर्शन हो, इसीलिए ये दो नेत्र हैं। विंध्य के दोनों नेत्र अश्रुओं को झरझर बरसाकर और जिह्वा मन बुद्धि शिव 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 जपते रहे। शिव 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 जपो, शिव 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 जपो, शिव 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 जपो, शिव 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 जपो। महादेव 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 रटो, महादेव 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 रटो, शिव 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 जपो, शिव 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 जपो। महादेव 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 रटो, महादेव 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 रटो, महादेव 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 रटो, महादेव 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 रटो, शिव 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 जपो, शिव 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 जपो। महादेव 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 रटो, महादेव 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 रटो। शिव 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 जपते हुए विंध्य एकाग्र हुए, तदाकार हुए, दोनों नैनों में दोनों मूर्तियां बसी। ईश्वरों गुरुरात्मेति मूर्ति भेद
देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। सदाशिवसमारभ्यां शंकराचार्यस्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। और महाराज जब शिव नाम में इतने विभोर हुए, मन शिवरूप हो गया, पिंडी में विस्फोट हुआ और भगवान शिव प्रगटे विंध्य के आगे। और विंध्य के आगे जब त्रिभुवन के अधिपति आकर खड़े हुए, सभी देवता पर्वत सारी श्रृंखलाएं आकर खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा, विंध्य मांगो, क्या चाहते हो? विंध्य कहता, अभी भी कुछ बाकी है ना। मेरे रामा तुम भगवान, तुमसे क्या मांगो? मेरे रामा तुम भगवान, तुमसे क्या मांगो? मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम तुमसे क्या मांगो? रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम तुमसे क्या मांगो? धन मांगो मान मांगो, धन मांगो मान न मांगो, झूठे जग की शान न मांगो, झूठे जग की शान न मांगो। रोम रोम में आ जाओ, रोम रोम में आ जाओ, मेरे राम तुमसे क्या मांगो? राम तुमसे क्या मांगो? क्या मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, मैं क्या मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, मैं क्या मांगो। विंध्य ने कहा, आप मिल गए, आपको पाकर सब कुछ मिल गया। यदि आपने कहा है तो मैं जरूर मांगूंगा ना। मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सदा सदा के लिए विंध्य निवास करिए, विंध्य को सुरक्षित कर दीजिए, विंध्य की आभा को बढ़ा दीजिए, विंध्य की गरिमा, विंध्य का आभूषण आप हैं महाराज। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। भूषणामिति भूषणम शिव, आभूषणों का भूषण भगवान शिव है। परम शोभा और परम सौंदर्य से युक्त भगवान शिव है। भगवान ने कहा, तुमने मेरी आराधना की विंध्य, तुम्हारे दाएं और बाएं मैं बैठूंगा, तुम्हारी रक्षा भी मैं करूंगा। विंध्य प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा, हम दोनों तरफ बैठेंगे, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दो ज्योतियां प्रकट हुई, दो हिस्सों में विभक्त हो गई। एक हिस्सा बना ओंकारेश्वर और दूसरा बना परमेश्वर। एक की पूजा होने से दोनों की होती है, एक का दर्शन करने से दोनों के दर्शन का फल मिलता है। दोनों एक समान हैं। नर्मदा के प्रभाव में वहां कंकर कंकर शंकर है, ऐसी है ये नर्मदा। और भावड़ी कुंड वही पास में है, जहां से सारे शंकर सारे देवस्थलों में जाकर संस्थापित होते हैं। ये वही भावड़ी कुंड है, जहां नर्मदा में से शंकर मिलते हैं, छोटे बड़े महान। बाण कुंड और भावड़ी कुंड, ये दो कुंड नर्मदा में ऐसे हैं जहां से दुनिया भर में जाकर शिवलिंग संस्थापित होते हैं। भगवान ने कहा, हे विंध्य, हमारी संस्थापना का सारे विश्व में श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। हमारी आराधना की है तुमने। और विंध्य को पवित्र किया भगवान ने। और 5वें शिवलिंग है केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान